ईशानी सोने की कोशिश कर रही थी कि अचानक फोन पर एक मैसेज आया। फोन चेक किया तो फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। वैसे तो आसानी से किसी को एक्सेप्ट करती नहीं, पर आज ना जाने क्या ख्याल आया और फौरन एक्सेप्ट का बटन दबा दिया। चेहरे पर कुछ ज्यादा ही मुस्कुराहट थी। ईशानी ने फेसबुक के शहर में कई हजारों चेहरे देखे थे, कुछ देखे कुछ अनदेखे, पर ये कुछ खास था। रणबीर सिंह नाम था उसका। अरे भाई, इज्जत से नाम लीजिए, मेजर रणवीर सिंह। उसी की उम्र का नौजवान, साथ ही में इंडियन आर्मी में मेजर भी। दिखने में थोड़ा खड़ूस जरूर था, पर ईशानी का मानना था कि जो खड़ूस होते हैं वो अंदर से उतने ही नरम मिजाज के होते हैं। एक सेकंड में उसकी जिंदगी की सारी जानकारी मिल गई। वो क्या करता है, कहाँ रहता है, उसके परिवार के लोगों का नाम क्या है, उसकी तस्वीरें, वो छुट्टियों में कहाँ गया, बरसों की रिपोर्ट एक सेकंड में मिल गई। ईशानी जासूसों की तरह पता लगा ही रही थी कि रणबीर का मैसेज आया। हाय ईशानी। ईशानी ने घबराते हुए स्क्रीन पर अपनी उंगलियां चलाई और जवाब में हेलो कहा, और यहीं से बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे से खूब बातें किया करते थे। ऐसे लगता मानो दो बिछड़े साथी मिल गए हों। दोनों बहुत खुश थे। कुछ ही महीनों में दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान भी लिया था। किसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कोई रूठ जाए तो कैसे मनाना है, फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट कलर, यहाँ तक कि ईशानी ने रणवीर को चढ़ाने के लिए उसका नामकरण भी कर दिया था। कभी चाइनीज, कभी मोटू, तो कभी जनाब कह दिया करती थी। रणवीर को उसकी ऐसी हरकतें बहुत पसंद आती थी। ईशानी रणवीर को ज्यादातर जनाब कहकर बुलाती थी। दोनों एक दूसरे के मैसेज का इंतजार करते। थोड़ी देर भी हो जाती तो बेचैन हो उठते। रणवीर रहने वाला पंजाब से था, किंतु उसकी पोस्टिंग कश्मीर में थी, इसलिए ईशानी उससे हमेशा कहती, तुम अपनी पोस्टिंग बदलवा लो ना। और वह कहता, ईशानी मैं बदलवा लूंगा तो यहाँ कौन रहेगा, किसी न किसी को तो आना है ना। हाँ ईशानी रुआसा सा मुंह बनाकर कहती, अपना ख्याल रखना, खाना टाइम पर खाना और पूरी नींद लेना। ईशानी को उसकी चिंता होती थी, हर वक्त सिर्फ उसी के बारे में सोचती थी। ईशानी के दिल ने रणवीर को अपना बना लिया था, पर कभी कहा नहीं। उधर रणवीर को इस तरह ख्याल रखने की बात पहले किसी ने नहीं बोली थी। वो पहली थी जिसे उसकी इतनी फिक्र थी। शायद इसलिए उसे ईशानी और उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। रिप्लाई में थोड़ी देर भी हो जाए तो मैसेजों का ढेर लगा देता था। रणवीर को ईशानी अच्छी लगने लगी थी। मेजर साहब को प्यार हो गया था, पर क्या ईशानी भी मुझसे, और इसी सोच में डूब गया। रणबीर पुराने मैसेजों को पढ़कर मुस्कुराता रहता। वहीं दूसरी ओर रणबीर को ऐसा अकेला मुस्कुराता देख उसका दोस्त पूरब उसे छेड़ने लगा। ओहो, अकेले अकेले आशिकी, पूरब छेड़ते हुए बोलता है। भाभी है तेरी, रणबीर ने शर्माते हुए कहा, पर रणबीर ने अभी तक उसकी आवाज भी नहीं सुनी थी। बहुत बेताब था उसकी आवाज सुनने को, और साल भी तो होने जा रहा था। शायद इसीलिए पिछले कई दिनों से ईशानी से फोन पर बात करने की जिद कर रहा था। आखिरकार ईशानी मान गई। अच्छा बाबा ठीक है, देती हूँ नंबर। दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर सेंड किया और ठीक रात 8 बजे बात करने का समय तय हुआ। आज बहुत खास दिन है। दोनों खुश भी हैं, घबराहट भी और बेताबी भी। ईशानी की नजरें बार बार घड़ी की तरफ जाती। जैसे जैसे घंटे की सुई समय को पार करती, दिल की धड़कनें तेज हो जाती। वहीं रणबीर का भी यही हाल था। बार बार हाथ पर बंधी घड़ी को ताकता। जनाब ने तो अपनी लकी शर्ट भी पहन ली थी। 8 बजने में 10 मिनट बच्चे थे। इतने में पूरब बोला, अरे भाई, बड़ी जल्दी में कहाँ की तैयारी हो रही है। रणबीर घबराते हुए बोला, वो मैं और ईशानी फोन। इससे पहले रणबीर कुछ कह पाता, पूरब जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इसमें इतना घबराना कैसा, और इतना तैयार होकर, भाई तेरी तबीयत तो ठीक है। रणबीर को इस तरह घबराते हुए देख पूरब मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। रणबीर ने बोला, क्या हुआ पूरब, ऐसे क्यों देख रहे हो। पूरब बोला, देख रहा हूँ कि ये वही रणबीर है जो जंग के मैदान पर शेर की तरह दहाड़ता है। ये प्यार भी ना। तभी रणबीर की नजर घड़ी पर पड़ी। 8 बज चुके थे। रणबीर जल्दी से बाहर की तरफ गया और ईशानी को फोन करने लगा। आज कुदरत भी उनके साथ थी। आसमान के जिस्म पर झिलमिलाते तारे, ठंडी हवाएं, चारों ओर शांति।
ईशानी छत पर थी। तभी जाने पहचाने नंबर को देख उसने फोन उठा लिया। दोनों तरफ गहरी चुप्पी थी। रणवीर ने धीरे से कहा, हाय ईशानी, कैसी हो? मैं रणवीर। ईशानी ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ईशानी की आवाज़ सुनकर रणवीर के तरसे कानों को जैसे सुकून मिल गया हो, मानो बरसों से उसी का इंतज़ार हो। ईशानी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सख्त आवाज़ के पीछे इतना प्यार छुपा होगा। लगा जैसे समय थम सा गया हो। दोनों के बीच की घबराहट, हिचकिचाहट दूर होती जा रही थी। खिलखिलाती आवाज़ में भरोसा, प्यार, फिक्र साफ झलक रहा था। न जाने उस रात कौन कौन से टॉपिक पर बात होने लगी। रात काफ़ी हो चुकी थी पर मन नहीं भर रहा था। सोचा सारी रात बात करें, पर ईशानी अपने मम्मी पापा से छिपते छिपाते छत पर आई थी। तभी माँ की आवाज़ आई, ईशानी छत पर क्या कर रही हो? नीचे आओ, बहुत रात हो गई है। ईशानी ने कहा, आई। रणवीर ने पूछा, कौन है मम्मी? ईशानी ने कहा, हाँ। रणवीर, तो जाना होगा? ईशानी ने कहा, हाँ। मन हुआ कि कह दे उससे कि अभी और बात करनी है, कुछ कहना है तुमसे। रणवीर ने पूछा, कुछ कहना चाहती हो? लगा जैसे दिल की सुन ली हो। ईशानी को ऐसे ही किसी साथी की तलाश थी। यही तो होता है सच्चे प्यार में, बेजुबान बातों को समझ जाना। ईशानी ने कहा, नहीं, हाँ नहीं। रणवीर ने हिम्मत जुटाई। ईशानी, वो मैं कहना चाह रहा था कि। ईशानी ने पूछा, क्या क्या? रणवीर, बोलो। ईशानी ने जोर दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। रणवीर ने एक ही सांस में उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। ये सुनकर ईशानी तो जैसे खुशी से चिल्ला ही पड़ती, पर उसने भी हौले से कह दिया, मैं भी। जिसे सुन रणवीर खुशी से नाचने लगा और जोर से चिल्लाने लगा। इतनी खुशी तो उसे जंग जीतने पर भी नहीं होती। प्यार का असर होता ही ऐसा है। रणवीर को चिल्लाता देख बेस कैंप की तरफ से जा रहे ब्रिगेडियर साहब वहां आ धमके और रणवीर को घूरने लगे। रणवीर ने घबरा कर उन्हें सैल्यूट किया और चुपचाप अपने कैंप में चला गया। उसने ईशानी से कहा कि अगले 1 हफ्ते की छुट्टी में वो उससे मिलने आएगा और गुड नाइट बोलकर फोन रख दिया। सोते समय रणवीर ने अपने दिमाग में ईशानी की तस्वीर बनानी शुरू कर दी। सांवला चेहरा, तीखी नाक, लंबे बाल, कत्थई आंखें और ना जाने क्या क्या। इस रिश्ते के अलावा और भी बहुत कुछ सोच रहा था। छुट्टी से 1 दिन पहले रणवीर अपने कैंप में बैठे कुछ लिख रहा था, कोई कार्ड जैसा शायद। तभी पूरब छुट्टी की अर्जी लेकर सीधे रणवीर के पास आया। पूरब बोला, रणवीर, इस छुट्टी पर नैनीताल चलें, सुना है वहाँ का सनसेट पॉइंट बहुत खूबसूरत है। रणवीर कहने लगा, नहीं, मैं नहीं जा रहा, मुझे ईशानी से मिलने जाना है। पूरब, अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है और हमें खबर ही नहीं। और ये क्या लिख रहा है, दिखा। पूरब ने जैसे ही उस कार्ड को छीनना चाहा, रणवीर ने उसे बच्चों की तरह स्टैचू कर दिया। पूरब भूत की तरह खड़ा रहा। ये ईशानी के लिए है, वक्त आने पर तुझे भी पता चल जाएगा। ओवर। और इतना कहकर रणवीर निकल पड़ा। आज रणवीर से मिलने जाना है, क्या पहनूंगी समझ नहीं आ रहा। ईशानी हड़बड़ाते हुए बोली। चारों तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे, कपड़ों का ढेर देख माँ बोली, ईशानी क्या कर रही हो? ये माँ, तुम ही बताओ ना, क्या पहनूं? आज मेरा खास दिन है। पर है क्या, वो तो बता। माँ बोली, बाद में, पहले बताओ। अच्छा, एक काम कर, ये पिंक वाला सूट पहन ले, तुझ पर बहुत खिलेगा। ईशानी ने माँ के कहने पर चूड़ीदार सूट पहन लिया। खुले बाल, आंखों में हल्का सा काजल, होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक, कानों में झुमके और एक हाथ में अपना फेवरेट कंगन। उसे यूं बिना वजह इतना तैयार होते माँ ने कभी नहीं देखा। अच्छा माँ, चलती हूँ, कहकर उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चल दी। रास्ते में फूलों की दुकान दिखी तो एक सुंदर सा गुलाब का गुलदस्ता ले लिया। रणवीर कॉफी हाउस में ईशानी का इंतजार कर रहा था। 2 कप कॉफी पीने के बाद कभी घड़ी की तरफ देखता तो कभी बाहर। पर जनाब, जल्दी आ जाने से टाइम तो जल्दी नहीं चलेगा ना। रणवीर के भेजे गए लोकेशन से ईशानी कॉफी हाउस पहुंच गई। अपनी स्कूटी पार्क की, फूलों से महकता गुलदस्ता हाथ में लिया और खुद को ऑल इज वेल कहती हुई अंदर चली गई। रणवीर किनारे की सीट पर बैठा था। आसमानी कलर शर्ट और ब्लैक पैंट, लंबा कद, गोरा रंग और मासूमों की तरह बाहर की तरफ देखे जा रहा था। ईशानी ने मुस्कुराते हुए चुटकी बजाई तो रणवीर का ध्यान हटा। सामने ईशानी थी।
वही ईशानी जिसके साथ रणवीर ने अपने सारी रात सारे सपने बांटे थे, हूबहू वही चेहरा जो उसके दिमाग में छाप रखा था, सांवला रंग और कत्थई आंखों वाली ईशानी को वाइट पिंक सलवार सूट में देख रणवीर कहीं खो सा गया था। ये लम्हा बेहद खूबसूरत था। इतने में वेटर वहां आ पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और वेटर उन्हें देख रहा था। वेटर ने टेबल बजाई तो ईशानी ध्यानमुक्त हो गई और ऑर्डर देने लगी। रणबीर मुस्कुराते हुए ईशानी को देखे जा रहा था। तीसरी कॉफी ऑर्डर कर दो, 1 कप मेरे लिए भी। ये सुन ईशानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रणबीर को फूलों का गुलदस्ता दिया और अब दोनों आमने सामने थे। ईशानी को कॉफी ज्यादा मीठी लग रही थी या रणबीर की बातें पता नहीं चल रहा था, पर वो जो भी कह रहा था उसको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोला, एक्चुअली मुझे घुमा कर बातें करना पसंद नहीं, तो मैं सीधे सीधे बात करूंगा। ईशानी उसे चुपचाप सुनती जा रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर ईशानी का मुंह खुला का खुला रह गया। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा जल्दी पॉइंट पर आ गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप मुझसे शादी करना चाहती भी हो या नहीं, रणबीर ने हंसते हुए बोला। तो ईशानी भी हंस पड़ी। दोनों की हंसी ने चुपचाप हामी भर दी थी। रणबीर ने एक दिन उससे कहा कि उसकी आंखों में काजल बहुत अच्छा लगता है। बस उसी दिन से रोज काजल लगाने लगे। इन 1 हफ्तों में ईशानी ने उसको अपना पूरा शहर दिखा डाला था, साथ ही अपने घर वालों से एक पुराने दोस्त के नाते मिलवाया। प्यार भरी बातें, थोड़ी शरारतें, हंसी मजाक दोनों के बीच खूब चला। इस तरह के लम्हों को वो ईशानी के साथ बार बार जीना चाहता था। रणबीर की बाहों में ईशानी अपने आप को महफूज महसूस करने लगी थी, आजाद महसूस करती। उन हाथों में प्यार था, भरोसा था, हमेशा साथ रहने का वादा। छुट्टी खत्म होने को थी। जाने से पहले ईशानी को अपने प्यार की निशानी देकर हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता था। रणबीर ने तय कर लिया था कि ईशानी को अब अपने से दूर नहीं रहने देगा। उसके लिए एक छोटा सा तोहफा भी लिया था। आज आखिरी दिन था। ईशानी मायूस बैठी थी और रणबीर अपना सूटकेस तैयार करने में लगा हुआ था। ईशानी, ये तुम्हारे लिए। ईशानी ने पलट कर देखा तो रणबीर के हाथ में एक लाल रंग का छोटा सा डिब्बा था। ईशानी ने उसे ले लिया। जैसे ही वो डिब्बा खोला उसका गला भर आया और रणबीर से लिपट गई। भरभराई आवाज में ईशानी ने कहा, आई मिस यू। रणबीर ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसे दिलासा दिया कि वो बहुत जल्द फिर आएगा और हमेशा के लिए उसे अपने साथ ले जाएगा। रणबीर ने ईशानी की तीसरी उंगली में उसे हमेशा अपना बना लेने का सबूत दे दिया था, साथ ही वो कार्ड भी जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। रणबीर इससे पहले ईशानी से कुछ कह पाता, उसका एक इमरजेंसी फोन आ गया। फोन सुनने के बाद ईशानी ने पूछा, किसका है? कैंप से फोन था, जाना होगा, अपना ध्यान रखना, लव यू। इतना कहकर ईशानी का माथा चूमा और रणबीर चल दिया। एक बार फिर हेडक्वार्टर से खबर आई थी कि एक लड़ाई में सभी जवानों और उनकी बटालियन को शामिल होना है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए सैनिकों को कई मुश्किल राहों से गुजरना पड़ सकता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर जंग छिड़ने वाली थी, जहां विश्वास था, साजिशें थी, हमले होने वाले थे और साथ ही एक जज्बा था कुछ कर गुजरने का, अपने वतन के लिए मर मिटने का। पिछले कुछ महीनों से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अवैध गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तानी सैनिक विद्रोह भड़काने की नीयत से आम कश्मीरी के भेष में सीमाओं को पार करते जा रहे थे। सीमाओं की बंदिशों को तोड़ने की हिमाकत करने वाले हमारे पड़ोसी को सबक सिखाने का वक्त आ गया था। फौज में भर्ती होते समय रणबीर ने शपथ भी तो ली थी। आज वक्त आ गया था कुछ कर दिखाने का। मिशन पर जाने से पहले रणबीर ईशानी से मिलने उसके घर आया। शायद वो उसकी आखिरी मुलाकात हो। एक बार जी भर के ईशानी को देखना चाहता था। काफी रात हो गई थी, जैसे अमावस्या की काली रात छा गई हो। चारों ओर सन्नाटा। रणबीर ने ईशानी को फोन किया और नीचे आने को कहा। ईशानी चौंक गई। इतनी रात को अचानक सब ठीक है ना? ईशानी नीचे आई और रणबीर को देख खुशी से उसके गालों को चूम लिया। ईशानी का हंसता हुआ चेहरा देख उसकी आंखें भर आई। ईशानी ने घबराते हुए पूछा, ईशानी, हेडक्वार्टर से इमरजेंसी मेल आया है, मुझे जाना होगा।
क्या पता ये हमारी आखिरी बार मुलाकात हो। उस वक्त सारे कस्में, वादे, यादें उजड़ी किताब के पन्ने की तरह इधर उधर बिखरते नजर आ रहे थे। ये सुनकर ईशानी सोने हो चुकी थी। रणवीर सोनी आंखें लिए ईशानी के सामने से जा ही रहा था कि पीछे से किसी ने हाथ थाम लिया। मुड़कर देखा तो ईशानी थी। मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगे, जीत कर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाते वक्त कहे गए रणवीर के वो चंद अल्फाज ईशानी के कांपते होठों पे ठहर से गए थे। रणवीर ने जो कुछ भी कहा वो कड़वा था, बेहद कड़वा, पर मन के किसी कोने में एक उम्मीद भी थी, वो वापस आएगा। खुदा ने स्त्री के मन को बनाया ही ऐसा है, कच्ची माटी के घड़े जैसा। खुदा ने स्त्री के मन को बनाया ही ऐसा है, कच्ची माटी के घड़े जैसा। उसे रणवीर का दिया हुआ वो कार्ड याद आया तो भागकर अपने कमरे में गई। कार्ड खोलकर देखा तो उसमें रणवीर वेड्स ईशानी लिखा हुआ था। उनका पहला शादी का कार्ड जो रणवीर ने अपने हाथों से बनाया था। ईशानी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो रात ईशानी को कचोट रही थी। न जाने क्यों समय की गति धीमी हो गई और रात लंबी। ईशानी अपना अक्स सामने लगे आईने में देख रही थी। घनी जुल्फों के बीच सिमटे इस छोटे से सांवले चेहरे पर कत्थई रंग की आंखों से आंसू टप टप गिरते ही जा रहे थे। वो रोना चाहती थी पर उसकी आवाज कहीं दब गई थी। जंग के मैदान में युद्ध शुरू हो चुका था। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की ख्वाहिश से लेकर ऑपरेशन वॉर ऑफ टोपाक के नाम से धावा बोला, जिस पर सेना ने डटकर मुकाबला किया। रणवीर की सेना गिनती में कम जरूर थी लेकिन हौसले बुलंद थे। युद्ध बहुत ही घमासान होता जा रहा था। चारों तरफ मशीन गनों की आवाजें, बमबारी, बायो मिसाइल, जमीन पर बिछे डायनामाइट और धुआं के पीछे अनेकों जिंदगी। लगातार फायरिंग होती ही जा रही थी पर युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारे सैनिकों का थककर बुरा हाल था। तभी भारतीय वायुसेना की मदद से दुश्मनों को खदेड़ दिया गया। उस युद्ध भूमि पर सैनिकों के जमावड़ों के अलावा दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। बड़े बड़े मिलिट्री के ट्रकों की गड़गड़ाहट, आसमान का सीना चीरते हुए युद्धक विमानों की चीखें, टैंकों और सैनिकों के कदम ताल करते जूतों की आवाज, ये बहुत ही भयानक और अनोखा मंजर था। हर पल मौत इतने करीब से गुजर रही थी, लग रहा था ये जिंदगी की आखिरी लड़ाई हो। पर यकीनन फतह हासिल हुई, भारतीय सेना की जीत हुई। रणवीर ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। युद्ध खत्म हो चुका था, सभी जीत का जश्न मना रहे थे। साथ ही सबको लंबी छुट्टी भी मिल गई। बेस कैंप में उसे ईशानी का ख्याल आया। उसे यकीन था कि ईशानी भी उसे याद करती होगी, हर वक्त उतनी ही शिद्दत से जितना कि वो। ईशानी के जन्मदिन की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। चारों ओर रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा घर और लजीज पकवानों की महक। घर पर पड़ोसी, दोस्तों और रिश्तेदारों का मेला सा लगा हुआ था। सभी ईशानी को जन्मदिन की बधाई दिए जा रहे थे पर वो उदास थी, मायूस थी। अपने कमरे की खिड़की पर बैठी बाहर देखे जा रही थी। जिसके चेहरे पर चमक होती थी, होठों पर मुस्कान होती थी, आज वो चुप है। लगा जैसे उसकी जिंदगी से सारे रंग गायब हो गए हों, एकदम बेरंग, मानो उसके जिस्म से रूह निकल गई हो, जिंदा लाश बन गई थी। ज्यादा किसी से बात भी नहीं कर रही थी। घर वाले उसे देख परेशान हो उठते, वजह पूछने पर ईशानी चुप ही रहती। केक काटने का समय होता जा रहा था। ईशानी बेमन से तैयार होकर नीचे आ गई। कांच की टेबल पर सुंदर सा केक जिस पर हैप्पी बर्थडे ईशानी लिखा हुआ था, वहीं पास में तरह तरह के महंगे तोहफे भी थे। ईशानी ने मोमबत्ती को फूंक मारी, सजा हुआ चाकू उठाया और केक काट दिया। सबके हंसते चेहरों ने एक साथ तालियां बजाना शुरू कर दी। चारों ओर तालियों की गूंज के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू ईशानी की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। उसके कानों में गूंज रही इन आवाजों के अलावा उस भीड़ से एक जानी पहचानी सी आवाज लग रही थी। ईशानी ने नजरें उठाई तो भीड़ में छुपा एक शख्स रणवीर दिखा, मुस्कुराता हुआ। ईशानी भागकर रणवीर के गले से लिपट गई और जी भर के रो दी।
उसके जन्मदिन पर इससे महंगा तोहफा और क्या हो सकता था। उसकी जिंदगी, उसका रंगरेज रणवीर वापस आ चुका था। दोनों की जिंदगी में एक बार फिर रंग भर गए। आज रणवीर और ईशानी साथ हैं, 7 फेरों के बंधन में, और फौजी का इश्क मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।